कुर्रा अहबाब और नकीब महफिल, वो मुझे उस्ताजुल उलमा कह रहे थे, मैं हज़रत ख़ुद तालिब इल्म हुए हैं, बस अल्लाह ताला ने इंतखाब करना होता है। और ये बात याद रखिएगा, देखो हम किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं ना, तो चलो ये होगा 15 दिनों के बाद 1000 दे देंगे या किसी के बच्चे को काम पे लगवा देंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है ना, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ बूझ अता कर देता है। तो ये सारी इज़्ज़तें हुज़ूर की वजह से हज़रत, हाँ ये सारी इज़्ज़तें, ये सारा प्रोटोकॉल सब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से। बस आपने गुफ्तगू को समझना है, क्योंकि अब हमारे स्टेजों के ऊपर ये जो तमाशा शुरू हो चुका है ना, यकीन करो है कि सिर्फ दात के लिए तकरीर की जाती है, दात के लिए बोला हाथ चुको, ये करो वो करो, इंज करो उंज करो है। ओ भाई आप बात ही ऐसी करो है कि अगला हाथ उठाने पे मजबूर हो जाए। आप बात ही ऐसी करो कि अगला सुबहान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाए। आप आधा जोर अगर इसी के ऊपर लगाओगे, ये करो वो करो, तो लोग तंग आ जाते हैं। फिर लोग कहते हैं हज़रत ये क्या कर रहे हैं, उसकी वजह भला क्या है, अब ट्रेंड बन चुका है। और एक बात हमेशा मेरी की याद रखना, वो नहीं कबूलियत के दर्जे तक पहुंचा होता जो मजमे को नचा के चला जाता है या मजमे को तड़पा के चला जाता है, बल्कि कबूलियत के दर्जे पे वो होता है जिसकी गुफ्तगू आप सुनो कि आपके दिल का मुफ्ती कहे ये वाकई मदीने वाले की बात कर रहा है। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने मसनवी के अंदर बड़ी प्यारी बात लिखी है, और आप अहबाब तो गाँव वाली साइड के हैं, इस मिसाल को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो रूमी अली रहमा ने लिखा, कहते हैं कि एक शख्स था, उसकी एक ही बेटी थी। अब एक ही बेटी हो तो वालिदैन को कितनी प्यारी होती है। तो अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहरी हुस्न व जमाल भी अता किया हुआ था। और आपको पता है कि जब औरतें किसी के निकाह में जाने लगती हैं, जब शादी ब्याह के अय्याम आते हैं तो बनती संवरती हैं। तो आपको पता है कि जो ज़ाहरी हुस्न होता है, फिर उस बनाओ संगार किया जाए तो उस रोंद वाला हो जाता है। तो अब जब वो बनी संवरी, तो जो कज़ने वगैरह रिश्तेदार वगैरह आए ना, तो उन्होंने उसको देख के कहा कि तुम पहले भी प्यारी थी लेकिन आज कमाल है, तुम पहले भी खूबसूरत थी लेकिन आज तो इंतहा है। लेकिन वो लड़की बड़ी दाना थी है, बड़ी अक्लमंद थी है, बड़ी समझदार थी। अब उसने जो जुमला कहा ना, वो ज़रा तवज्जो से सुनना। उसने कहा, तुहाड़ियां तरीफा ना मेरा कुछ नहीं बनना, तुहाड़ियां तरीफा ना मेरा कुछ नहीं बनना, मेरा भला उदों ही होना है जिहदे निकाह च चली उन्होंने पसंद आ जा। हाय हाय, तुहाड़ियां तरीफा ना कुछ नहीं बनना, जिहदे निकाह च चली उन्होंने पसंद आ जा। ये जिनकी रूहानी परवाज तेज है ना, वो समझ जाएंगे है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हज़रत ये कुछ नहीं होता कि आप कितनी दात दे रहे हो, आप कितने हाथ खड़े कर रहे हो, आप कितना प्रोटोकॉल कर रहे हो, बल्कि मेरे दोस्तों कामयाबी यही है कि हुजूर जब कहेंगे वो देखो हमारा गुलाम आ गया। हकीकत में कामयाबी यही है। तो हमारे किबला नज़ीर से शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह हमारे शहर सियालकोट की बड़ी रूहानी शख्सियत गुज़रे हैं। आप कहा करते थे, जब भी कोई प्रोग्राम सजाओ ना, और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना, ये मैं बातें इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि हमारे बड़ों का मजाज भी ये था। ये हकीकत बात है। आप शरफपुर शरीफ आप चले जाएँ, हमें भी उधर से ही फैज़ आ रहा है, कैलियाँ वाला शरीफ है उधर से ही, अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी हैं। नबी का जिक्र कराओ फिर भी दिल खोल के करेंगे, सिद्दीक का जिक्र कराओ फिर भी दिल खोल के करेंगे। हमारे अंदर 2 नंबरी नहीं है। हाँ, ये उल्ट पुल्ट वाला सिस्टम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबसे प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, हमें सबसे प्यार है। तो दोस्तान मोहतशम, वो नज़ीर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला बड़ी सोहनी बात कहते थे। आप कहते थे, जब भी कोई महफिल सजाओ ना, 3 हाथ से खाली नहीं होनी चाहिए। ये गुफ्तगू जो है ना, अगर आप अपने दामन में समेट के जाओगे ना, खुदा की कसम सारी ज़िंदगी काम आएगी है। आप देखो ना हज़रत, ये 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं बंदे को ज़िक्र रसूल की महफिल के अंदर आते हुए, लेकिन रंग चढ़ता नहीं है। 15-15 साल हो जाते हैं हज़रत नात खानी करते हुए, बयानात कर, लेकिन वो रंग नहीं। उसकी वजह क्या है? कभी इस बात की तरफ किसी की तवज्जो गई है? अब ना यहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे यहाँ पे किसी जवान का पता चले तो मैं 2 जुमले तारीफाना उसके लिए बोल दूँ है, तो मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या वो मुझे बाहर जाके मिलेगा? नहीं, मैंने उसकी तारीफ़ की है। तो जब एक आम बंदा इतना ज़र्फ़ रखता है कि आप उसके लिए 2 तारीफ़ाती जुमले बोलो तो वो आपको अपने करीब करता है, तो तुमको तो पता ही नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मोहब्बतों का सिला कैसे देते।
यकीन करो, मैं अक्सर कहता हूँ हमारे पढ़ने के अंदर खोट है हजरत। हाँ, हमारे पढ़ने के अंदर 2 नंबरी है। नहीं तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी अपने गुलामों को उसी तरह नवाज रहे हैं जिस तरह 1450 साल पहले अपने गुलामों को नवाजा करते थे। तो नज़ीर